नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आज हम पढ़ेंगे प्रवास कटिबंध सिद्धांत, या इसका दूसरा नाम है कटिबंध स्तर सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको माइग्रेशन जोन थ्योरी या जोन स्ट्रेटा थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, प्रवास कटिबंध सिद्धांत या कटिबंध स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने। 1919 के अंतर्गत इन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में इन्होंने जलवायु का जो चक्र है और विकासवाद के सिद्धांतों का प्रयोग किया था कि जलवायु चक्र और विकासवाद के सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार से मानव प्रजातियों की उत्पत्ति है वो होती है। इसके साथ ही इन्होंने प्रजातियों के उद्भव, विकास और उनके प्रवास पर भी प्रकाश है वो डाला है कि किस प्रकार से मानव प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, उनका प्रवास होता है और कहाँ पर वो गतिशील हो जाती है। देखिए, सिद्धांत के रूप में ग्रिफिथ टेलर ने अपने सिद्धांत का वर्णन करते हुए बताया कि जो मानव प्रजातियां हैं उनका जो उद्गम प्रदेश है वो है आपका मध्य एशिया। मध्य एशिया में सभी मानव प्रजातियों की उत्पत्ति हुई और ये मध्य एशिया में जो कैस्पियन और अरल सागर का मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उसको इन्होंने मानव प्रजातियों का उद्गम क्षेत्र बताया है कि सभी मानव प्रजातियां यहाँ उत्पन्न हुई। यहाँ उत्पन्न होने के बाद में एक मानव प्रजाति यहाँ उत्पन्न हुई, वो यहाँ पर निवास करने लगी। लंबे समय तक वो निवासरत रही, लेकिन जैसे ही दूसरी मानव प्रजाति इसके अंतर्गत उत्पन्न हुई उसने पहले वाले मानव प्रजाति को वहाँ से खदेड़ दिया, यानी कि वहाँ से भगा दिया। तो पहले जो सर्वप्रथम जो मानव प्रजाति उत्पन्न हुई थी वो प्रवास करके दूसरी जगह चली गई और उसके बाद आने वाली मानव प्रजाति है वो मध्य एशिया में निवासरत रह गई। इसी तरीके से जैसे ही नई मानव प्रजाति उत्पन्न हुई मध्य एशिया में, उसने दूसरी वाले मानव प्रजाति को वहाँ से खदेड़ दिया या उसको वहाँ से भगा दिया और वो मध्य एशिया में निवासरत रह गई। तो कहने का मतलब है कि मानव प्रजातियों की उत्पत्ति है वो मध्य एशिया में हुई है और प्रत्येक नई प्रजाति पहले वाली प्रजाति को वहाँ से खदेड़ती रही है, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो सर्वप्रथम मानव प्रजाति उत्पन्न हुई थी वो तो पाई जाती है महाद्वीपों या प्रायद्वीपों के सीमांतों पर या किनारे वाले भागों पर, और जो सबसे लास्ट में मानव प्रजाति उत्पन्न हुई वो पाई जाती है मध्य एशिया के अंतर्गत। तो इस प्रकार से मानव प्रजातियों का प्रवास हुआ। उस प्रवास के कारण वहाँ पर मानव प्रजाति विभिन्न जलवायु क्षेत्रों से, भौगोलिक क्षेत्रों से होकर गुजरे, जिसके कारण उनकी जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो उत्पन्न हुई। टेलर का मानना था कि सर्वप्रथम जो उत्पन्न हुई मानव प्रजाति है वो थी आपकी निग्रिटो। तो निग्रिटो सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। निग्रिटो के बाद में उत्पन्न हुई आपकी निग्रो प्रजाति। तो निग्रो ने क्या किया, निग्रिटो को वहाँ से खदेड़ दिया। तो निग्रिटो तो दूर चली गई मध्यवर्ती एशिया से किनारे वाले भागों में, और निग्रो वहाँ पर मध्य एशिया में निवासरत रह गई। तो निग्रो के बाद में उत्पन्न होने वाली प्रजाति थी जैसे ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति विकसित हुई। तो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति ने क्या किया कि निग्रो को खदेड़ दिया। अब मध्यवर्ती एशिया में रह गई केवल ऑस्ट्रेलाइड और निग्रो बाहर की तरफ प्रवास कर गई। तो इस प्रकार से विभिन्न मानव प्रजातियां हैं वो प्रवास करती रही हैं, और जो सबसे पहले या सर्वप्रथम उत्पन्न हुई मानव प्रजाति है वो महाद्वीपों के किनारे वाले भागों में पाई जाती है। तो इससे क्या हुआ, प्रजातियों के एक कटिबंध बन गए। वो उस कटिबंध में एक निश्चित प्रजाति है वही पाई जाती है, इसलिए इसको प्रवास कटिबंध सिद्धांत या कटिबंध स्तर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस प्रवास के कारण मानव प्रजातियों के जो शारीरिक लक्षण हैं वो भी बदलते रहे। तो ये है टेलर का आपका प्रवास कटिबंध सिद्धांत। अब हम इसको देखेंगे। देखिए, प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, प्रतिपादन किसने किया, ग्रिफिथ टेलर ने। कब किया, 1919
19 के अंतर्गत किया था। ठीक है, प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन। इसमें क्या किया, इसमें टेलर ने विकासवाद के सिद्धांत व जलवायु चक्र, ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत व जलवायु चक्र का प्रयोग किया। ग्रिफिथ टेलर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के अंतर्गत, और प्रजातियों के उद्भव व विकास के साथ प्रवास पर भी प्रकाश डाला। ठीक है, अब हम इसके सिद्धांत को देखेंगे मेन रूप से कि इसका सिद्धांत है वो क्या है। ये हो गया कि प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में, विकासवाद सिद्धांत और जलवायु चक्र का प्रयोग किया। प्रजातियों के उद्भव और विकास के साथ इसमें इन्होंने इसके प्रवास पर भी प्रकाश है वो डाला था। अब टेलर बताता है, टेलर के अनुसार समस्त मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है। मध्य एशिया में, और मध्य एशिया में भी कहां पर, कैस्पियन और अरल सागर के का जो सीमावर्ती प्रदेश है उसमें, कैस्पियन व अरल सागर का सीमावर्ती प्रदेश। तो मध्य एशिया को इन्होंने क्रेडल लैंड के नाम से जाना। ठीक है, CRADLA, कि यहाँ पर सभी मानव प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। तो मध्य एशिया है वो क्रेडल लैंड है आपका। अब क्या हुआ, मध्य एशिया से मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई। जैसे ही मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई वो यहाँ पर निवास करने लगी, और उसके बाद जो मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई उसके कारण वो प्रवास करने लगी। तो क्या हुआ, ठीक है, मानव प्रजातियों की उत्पत्ति हो गई मध्य एशिया में, इसी में निवास करने लगे। लेकिन अब क्या हुआ, एक मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई, उसके बाद दूसरी मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई। तो जब दूसरी मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई तो पहले वाली मानव प्रजाति वहां से प्रवास करके दूर चली गई। ठीक है, तथा
दूसरी मानव प्रजाति की उत्पत्ति होने के कारण वो यानी पहले वाले, सर्वप्रथम वाली दूर जाने लगी। क्यों दूर जाने लगी? कि दूसरी प्रजाति ने पहले वाली प्रजाति को बाहर की तरफ खदेड़ दिया था। ठीक है, तो दूसरी प्रजाति दूसरी मानव प्रजाति पूर्व विकसित मानव प्रजाति को खदेड़ती रही। खदेड़ती रही जिससे वो दूर जाने लगी। ठीक है, दूर जाने लगी। सर्वप्रथम कौन सी मानव प्रजाति उत्पन्न हुई? सबसे पहले निग्रिटो उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले उत्पन्न होने वाली मानव प्रजाति मध्य एशिया में निग्रिटो थी। लेकिन जैसे ही निग्रो उत्पन्न हुई तो निग्रो ने निग्रिटी को बाहर की तरफ खदेड़ दिया। लेकिन दूसरी मानव प्रजाति निग्रो ने निग्रिटो को बाहर की ओर भगा दिया या खदेड़ दिया। जिससे निग्रिटो प्रवास करके महाद्वीपीय सीमांत की तरफ चली गई। ठीक है, अब क्या हुआ? तीसरी प्रजाति आ गई आपकी काकेसस ऑस्ट्रेलाइड। इसके बाद विकसित हुई ऑस्ट्रेलाइड। तो ऑस्ट्रेलाइड ने क्या किया? जो पहले निग्रो ने किया था, निग्रिटो को बाहर भगा दिया, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलाइड ने निग्रो को बाहर भगा दिया। ऑस्ट्रेलाइड ने निग्रो को बाहर किया। तो इस प्रकार जो मानव प्रजाति मध्य एशिया में उत्पन्न हुई वो अपने पहले से विकसित जो प्रजाति थी उसको बाहर की तरफ प्रवास करके भगाते रही। इस प्रकार से जो सबसे पहले उत्पन्न प्रजाति थी वो चली गई कहाँ पर? महाद्वीपों के किनारे वाले भागों पर।
और जो सबसे बाद में विकसित हुई थी सबसे अंत में, वो रह गई मध्य एशिया के अंतर्गत। इस प्रकार से वहाँ पर जो सबसे अंत में विकसित प्रजाति है वो मध्यवर्ती भाग में, और सर्वप्रथम विकसित प्रजाति है वो महाद्वीपीय सीमांतों में पाई जाती है। इसके बाद इनमें प्रजातीय कटिबंध बन गए। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्रजातियां बाहर की तरफ जाती रही यानी प्रवास करती रही, ठीक है, तो उनके शारीरिक लक्षण हैं वो भी बदलते गए। और वो क्यों बदले? क्योंकि मध्य एशिया की जलवायु है वो भी परिवर्तित थी। इन प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन का कारण मध्य एशिया के परिवर्तित जलवायु थी। तो मध्य एशिया की परिवर्तित जलवायु के कारण इन प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन हुआ। तो यह है आपका प्रवास कटिबंध सिद्धांत मोटे रूप में। देखिए, प्रतिपादन टेलर ने किया 1919 में, विकासवाद और जलवायु चक्र के सिद्धांतों का प्रयोग किया। इसके अलावा प्रजातियों के उद्भव और विकास के साथ प्रवास को भी बताया। टेलर ने माना था कि जो समस्त मानव प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है वो मध्य एशिया में हुई है। कहाँ पर? कैस्पियन और अरल सागर का जो सीमावर्ती प्रदेश है उसमें, इसी में ये प्रजाति निवास करती थी। लेकिन दूसरी मानव प्रजाति उत्पन्न होने के बाद में उसने क्या किया, जो पहले मानव प्रजाति वहाँ निवास करती थी उसको बाहर की तरफ खदेड़ दिया। इस प्रकार प्रत्येक नई विकसित होने वाली मानव प्रजाति ने पहले वाली प्रजाति को बाहर की तरफ खदेड़ा, जिससे वो प्रवास करके महाद्वीपीय सीमांतों की तरफ चली गई। सर्वप्रथम विकसित होने वाली जो प्रजाति थी निग्रिटो थी। जब निग्रो उत्पन्न हुई तो निग्रो ने निग्रिटो को भगा दिया, वो प्रवास करके बाहर की तरफ चली गई। उसके बाद आई आपके ऑस्ट्रेलाइड। ऑस्ट्रेलाइड ने निग्रो को भगा दिया तो वो प्रवास करके बाहर की तरफ चली गई। तो इस प्रकार से जो सर्वप्रथम विकसित प्रजाति थी वो तो पाई जाती है महाद्वीपों के सीमांतों पर यानी किनारे वाले भागों में, और सबसे लास्ट में जो विकसित होने वाली प्रजाति है वो पाई जाती है मध्य एशिया में। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रजातियों के ये जो कटिबंध पाए जाते हैं उसको कहा जाता है कटिबंध स्तर सिद्धांत। तो ये है आपके कटिबंध स्तर सिद्धांत, और ये कटिबंध बने किसके कारण? प्रवास के कारण, इसलिए इसको कहा जाता है प्रवास कटिबंध सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि टेलर ने अपने सिद्धांत का विवेचन है वो किन किन तत्वों में किया है उसके बारे में। टेलर के सिद्धांत का वर्णन निम्न तत्वों के रूप में किया।
अब वो कौन कौन से तत्व हैं जिनके रूप में टेलर ने अपने सिद्धांत का वर्णन है वो किया है। पहला तत्व है कि पृथ्वी के जो सबसे विशाल महाद्वीप है, पृथ्वी के विशाल भूखंडों में केंद्रीय महाद्वीप है वो एशिया है। केंद्रीय महाद्वीप एशिया है। तो एशिया है वो तो हो गया केंद्रीय महाद्वीप, तथा यूरेफ्रिका, यूरेफ्रिका का मतलब है यूरोप और अफ्रीका। तो यूरेफ्रिका, इसके बाद आपका अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों प्रायद्वीप हैं। ठीक है, केंद्र में रख दिया एशिया को, और आपका यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसके प्रायद्वीप बना दे। दूसरा तत्व क्या है टेलर का, कि प्रत्येक महाद्वीप में जातियों के कटिबंध पाए जाते हैं। प्रत्येक महाद्वीप में प्रजातियों या इसके लिए इन्होंने जातियों का भी उपयोग किया है। प्रजातियों के कटिबंध पाए जाते हैं। कटिबंध का मतलब है कि प्रत्येक महाद्वीप में जो विकसित होने वाली प्रजाति है, जैसे निग्रिटो है, निग्रो है, आपका ऑस्ट्रेलाइड है, काकेसाइड है, मंगोलाइड है, इनके अलग अलग कटिबंध हैं वो देखने को मिलते हैं कि भाई यहाँ पर मंगोलाइड निवास करती है, महाद्वीप के इस भाग में ऑस्ट्रेलाइड निवास करती है, इस भाग में निग्रो है, इस भाग में निग्रिटो है। तो प्रत्येक महाद्वीप में प्रजातियों के जो कटिबंध है वो देखने को मिलते हैं। तीसरा तत्व क्या है, आदिम प्रजातियां। आदिम आदिम प्रजातियां ठीक उन प्रदेशों में पाई जाती हैं जहां उनका उद्गम नहीं हुआ था। नहीं हुआ है कि जो आदिम प्रजाति है, आदिम का मतलब सबसे पहले विकसित होने वाली जो प्रजाति है वो उन प्रदेशों में पाई जाती है जहां पर उनका उद्गम नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर तो वो क्या करके आई है, प्रवास करके आई है। तो ये है आपका टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत, और ये इसके जो तत्व है, बाकी के जो तत्व हैं उनका वर्णन हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद आप।